जय भारती। नमस्कार। आज हम ईश्वर की परिकल्पना एक मकड़ी के रूप में की जाती है, तो इस बारे में हम इस बात को समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि उपादान कारण क्या होता है और निमित्त कारण क्या होता है। अब जैसे एक कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है, तो यहाँ पे उपादान कारण मिट्टी है और निमित्त कारण कुम्हार है। तो उपादान कारण मतलब मटेरियल कॉज और निमित्त कारण का मतलब हो गया इंटेलिजेंट कॉज। अब इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं। अगर मुंडक के उपनिषद में ये कहा गया है कि यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते च, कि जैसे मकड़ी जाला स्वयं से निकालती है और उसी में समेट लेती है, तो मकड़ी यहाँ पे निमित्त कारण भी है क्योंकि इसमें इंटेलिजेंस है, और उपादान कारण भी है क्योंकि मटेरियल भी मकड़ी से ही आ रहा। अब इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं और समझते हैं कि ईश्वर और मकड़ी के विषय में। अब इसको बहुत क्लैरिटी से आते हैं। जैसे उपादान कारण मकड़ी जब एक जाला बनती है और फिर जाले को बाद में स्वयं खा भी जाती है और तो संहार भी करती है। तो अब क्या है कि जो उपादान कारण है, जाले का जो रेशा है उसके शरीर से निकल रहा है मकड़ी के, उसी तरीके से ये सृष्टि भी ईश्वर से ही निकल रहा है। तो उपादान कारण यहाँ जाला हुआ और वहाँ ईश्वर का। दूसरा निमित्त कारण, यहाँ जाला कौन बना रहा है? मकड़ी का जो जाल है कौन बना रहा है? वो खुद मकड़ी बना रही है, वहाँ ईश्वर बना रहा है। तो निमित्त कारण यहाँ मकड़ी है, वहाँ ईश्वर है। और समापन मतलब प्रलय जिसको कहेंगे, वो कौन करता है? मकड़ी स्वयं जाले को खा जाती है और ईश्वर भी स्वयं सृष्टि का प्रलय कर देते हैं। मतलब ईश्वर सृष्टि की रचना करते हैं, फिर उसको चलाते हैं और फिर उसका संहार कर देते हैं। तो ये बात से आपको समझ में आया होगा कि ईश्वर और मकड़ी के बीच में ऐसे तुलनात्मक अध्ययन करने से हमारी जो क्लैरिटी है वो बहुत क्लियर हो जाती है। मुझे आशा है कि आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।